हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए हम बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? यानी इस्लाम खान राजमहल से अपना राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया था, स्थानांतरित कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ढाका। इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से हटाकर ढाका ले गया था। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजमहल। सुल्तान शुजा की राजधानी क्या कौन सा था? तो राजमहल था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ का शासक था? मगर खान जो था वो कहाँ के शासक था? वो तो चास के शासक था। कहाँ का? चास का। दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? यानी हीरे की विशेषज्ञता मतलब स्पेशलिस्ट था, हीरा परखने में स्पेशलिस्ट था, उसके कारण किस शासक के द्वारा दुर्जनशाल को जेल से रिहा कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने दुर्जनशाल को रिहा कर दिया था और इसलिए रिहा किया था क्योंकि दुर्जनशाल हीरा को अच्छा परख लेता था, मतलब जांच कर लेता था कि असली है कि नकली है। इसका जांच करने में वो स्पेशलिस्ट था। कौन? दुर्जनशाल। इसलिए दुर्जनशाल को क्या किया था? जेल से वो रिहा कर दिया था। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे, यानी कौन सा राज्य के थे? जय सिंह जो 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वो कौन, कहाँ का राजा थे? तो उड़ीसा के थे। वो कहाँ का थे? राजा जय सिंह उड़ीसा के राजा थे जो 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को खालिस्तान में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को कब झारखंड के लोगों के द्वारा अपने शासक स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? तो पलामू किला पर कब आक्रमण और संधि किया था? 1641-42 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? राइट आंसर शहबाज खान कम्बू। शहबाज खान कम्बू उसमें मुगल बादशाह का सूबेदार था जो नागवंशी राजा मधुकरण शाह को हराकर मुगल का अधीनस्थ बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में लगभग 8 दशक का समय लगा। 8 दशक मतलब 80 साल लगभग लग गया था। और पहली बार अंग्रेज 1767 ईस्वी में धालभूम में प्रवेश किए थे। 1767 में कहाँ प्रवेश किए थे? धालभूम में। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं। बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह, यानी भूमिज विद्रोह हुआ था, वह गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, ये सही है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू का चेरो विद्रोह, यानी पलामू का जो चेरो विद्रोह हुआ था वह भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, ये भी सही है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह, हाँ भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह भी हुआ था। और विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, तो यह ऑप्शन गलत है, यानी विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह नहीं हुआ था। विष्णु मानकी के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह। विष्णु मानकी जो है वह तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो सिंधु कान्हू। सिंधु कान्हू किए थे। सिंधु कान्हू है वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा
ये ऑप्शन डी, ये गलत है। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए तैयार किया गया था? यानी हिल असेंबली प्लान जो है किसके द्वारा आदिवासियों के उन्नति के लिए तैयार किया गया था? तो इसको तैयार किया था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने आदिवासी की उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान बनाया था। कौन सा प्लान? हिल असेंबली प्लान। दामिनी एक्कोह की घोषणा कब हुई? दामिनी एक्कोह की घोषणा कब हुई थी? तो 1824 ईस्वी में दामिनी एक्कोह की घोषणा हुई थी। दामिनी एक्कोह क्या था? तो वहाँ का जो पहाड़िया जनजाति लोग रहते थे संथाल परगना में, उनके ज़मीन को वहाँ की सरकार लेकर और दामिनी एक्कोह में बदल दे रही थी। और इस ज़मीन पर उद्देश्य बदलने का था कि संथाल जनजाति को बसाना था। संथाल जनजाति को बसाने के लिए पहाड़िया जनजाति की ज़मीन अंग्रेज अपने अधीन ले रहे थे और उस ज़मीन का नाम दामिनी एक्कोह रख दे रहे थे। ऐसा घोषणा कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? 1873-74 में खरवार विद्रोह, हाँ ये सही है। 1873-74 में खरवार विद्रोह हुआ था। 1832-33 बीरभूम का भूमिज विद्रोह, ये भी सही है। 1822-23 में मानभूम का भूमिज विद्रोह, ये गलत है। मानभूम का जो भूमि विद्रोह है वो 1769 में ही हुआ था। 1855 साल सिंधु कान्हो आंदोलन, हाँ ये भी सही है। तो इसे देखते हैं ऑप्शन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? तो 1858-59 में छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति हुई थी। झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? राइट आंसर 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। धाल विद्रोह झारखंड का प्रथम आदिवासी विद्रोह माना जाता है। झारखंड का पहला चौड़ विद्रोह कब हुआ था? यानी पहला चौड़ विद्रोह 1769 ईस्वी में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? जब पहाड़िया सब विद्रोह कर रहे थे तो वहाँ महेशपुर की रानी ने सहयोग किए थे। और पहाड़िया सब क्यों विद्रोह कर रहे थे? क्योंकि उस सब का ज़मीन अंग्रेज ले रहे थे और उस ज़मीन का नाम दामिनी एक्कोह रख दे रहे थे। दामिनी एक्कोह मतलब सरकारी, एक तरह का सरकारी ज़मीन उसको बना दे रहे थे पहाड़िया जनजाति का ज़मीन को। इसीलिए वहाँ के महेशपुर के जो रानी थे वो पहाड़िया विद्रोह में शामिल हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह और सबसे बड़ा विद्रोह और सबसे खूनी जो विद्रोह था वह तमाड़ विद्रोह था। कौन सा? तमाड़ विद्रोह। बयान पर विचार करें। देखिए कुछ बयान दिया है, इस पर विचार करना है। अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे। हाँ, तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे। संथाल में पहला विद्रोह तिलका मांझी किए थे। कब? 1855 के आसपास में। ने उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। नहीं, ये गलत है। उन्हें गोली कोई नहीं मारा था, उन्हें लास्ट में पकड़ के फांसी दे दिया गया था। गोली उन्हें नहीं मारा गया था, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया। हाँ, जहाँ उनका फांसी दिया गया था उस चौक का नाम बाबा चौक रखा गया है। तो प्रथम और तृतीय कथन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।